हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरीज बाय जे। आज मैं जो स्टोरी आपके लिए लेकर के आई हूँ ना, एक बार आप ये स्टोरी सुन लेंगे ना, तो आप भी अगर ऐसे किसी सुनसान सी जगह पे रहते हैं या कहीं अपने फ्रेंड के घर इस तरीके की जगह पे जाते हैं तो जाना बंद कर देंगे। ये घटना 2024 की है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता शहर में रहने वाली एक लड़की जिसके साथ ये भूतिया घटना घटी थी, बहुत ही खौफनाक, बहुत ही दिल दहला देने वाली स्टोरी है। ये लड़की होती है मेरी खुद की बहन की फ्रेंड। सबसे पहले मैं नाम बता देती हूँ, जिसका भी जो भी ये इस कहानी में इन्वॉल्व होने वाला है उन सभी का नाम बता देती हूँ मैं। सबसे पहले तो मेरी बहन है तनु एंड उसकी एक फ्रेंड है आफरीन एंड एक फ्रेंड है सबा। तो ये जो घटना हुई है सबा के साथ हुई है। ये कहानी तब की है जब ये लोग 11वीं क्लास में पढ़ रहे होते हैं एंड 11वीं क्लास में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। उससे पहले भी सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है एंड इनकी स्कूलिंग कोचिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रही होती है। इनका भी दोस्ती कह लो, पढ़ाई लिखाई कह लो, सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है, सब बहुत अच्छा होता है। एंड सबा जो होती है आफरीन एंड तनु से पढ़ाई में थोड़ी सी कच्ची होती है। इनकी तरह उतनी अच्छी नहीं होती है पढ़ाई में, थोड़ी नॉर्मल सी होती है। एंड मैं सबा की पढ़ाई के बारे में यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रही हूँ, ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। तो ये बात होती है उस टाइम की जब इनका 11वीं क्लास का एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं एंड एग्ज़ाम्स खत्म हो जाते हैं एंड सारी क्लासेस भी ऑफ हो जाती है। स्कूल कोचिंग सबकी क्लासेस ऑफ हो जाती है एंड जब तक एग्ज़ाम्स चलता है तब तक तो इनके कांटेक्ट में रहती है सबा, आफरीन एंड तन के कांटेक्ट में रहती है। एंड जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं उसके बाद से बिल्कुल कट ऑफ कर लेती है इन दोनों से, बिल्कुल ही बातचीत नहीं, कोई मैसेज नहीं, ना खुद से कॉल करती है ना ही ये लोग कॉल करते हैं तो वो कॉल रिसीव करती है। ठीक है, अभी इन सब चीज़ों के लिए ये लोग क्या समझते हैं कि शायद उसका एग्ज़ाम सही नहीं गया होगा, शायद वैसे ही वो थोड़ी सी पढ़ाई में कच्ची है तो मे बी उसका एग्ज़ाम ठीक से नहीं हुआ होगा, इसकी वजह से वो थोड़ी सी अपसेट होगी इसलिए हमसे बात नहीं कर रही है। बट ये चीज़ धीरे 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 कंटिन्यू होती गई। अब इनके एग्ज़ाम्स खत्म हुए, वेकेशंस खत्म हो गए। अभी वेकेशंस खत्म होने वाले थे तब इनका प्लान बनता है कैफ़े चलते हैं। एंड एक चीज़ है, आफरीन एंड तनु ये दोनों हमेशा कैफ़े जाया करते हैं। बीच-बीच में कभी-कभी टाइम मिल जाए, अपने पढ़ाई से, अपने शेड्यूल से टाइम मिल जाए तो कैफ़े चले जाया करते हैं, थोड़ा टाइम पास, थोड़ा चिल करने के लिए। एंड वो हमेशा सोचते हैं कि सबा को भी हम लोग अपने साथ शामिल करते हैं, बट सबा पता नहीं क्यों काफ़ी टाइम उनको बार-बार मना ही करती है। हमेशा यही बोलती है कि नहीं भाई मेरे घर में तो मानेंगे नहीं, मुझे तो नहीं आने देंगे, या कभी आ भी जाए इत्तेफ़ाक से तो वो झूठ बोल कर आती है घर पे। ऐसा मेरी बहन ने मुझे बताया, ये कहानी मेरी बहन ने ही मुझे बताया है पूरा, तो उसने ये चीज़ भी बताई थी। तो अभी क्या होता है कि ये लोग यही सोचते हैं कि कुछ इसका होगा रीज़न। एंड सबा का एक बॉयफ्रेंड भी था। तो अभी वो ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती थी अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत करने में, उसके साथ घूमने में। तो इसकी वजह से ये इन लोगों को यही रीज़न लगता है कि ये इसलिए मना कर रही है, या तो इसके घर में कुछ हुआ होगा या तो ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिज़ी होगी, इसकी वजह से ये मना कर रही है। तो ये लोग इतना इसको फ़ोर्स नहीं करते, इतना ध्यान नहीं देते उस चीज़ पे, जाने देते हैं, ये लोग अपना कैफ़े चले जाते हैं, अपना एन्जॉय करते हैं। अब इनका जो वेकेशंस है खत्म हो चुका है एंड स्कूल तो ऑब्वियसली अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि स्कूल का तो वेकेशन ज़्यादा दिन तक चलता है ना। तो अभी क्या है कि इनकी कोचिंग स्टार्ट हो गया एंड तीनों एक ही स्कूल में थे, एक ही कोचिंग में भी पढ़ते थे। तो अभी क्या होता है कि कोचिंग तो स्टार्ट हो गई है, कोचिंग में ये दोनों जा रही है, आफरीन एंड तनु जा रहे हैं, लेकिन सबा वहाँ पे नहीं आ रही है। कुछ टाइम तक तो वो वहाँ पे एब्सेंट करती है एंड एब्सेंट के बाद फिर कंटिन्यू करती है अपना जो भी क्लासेस है, कोचिंग का क्लासेस वगैरह कंटिन्यू करती है, बट इनसे बातचीत नहीं करती है। इनसे ही नहीं, वो किसी से भी बातचीत नहीं करती है, बस आकर के चुपचाप से क्लास अटेंड करेगी एंड अपना घर चली जाएगी। इनसे इतना कि मतलब बिल्कुल बात ही नहीं करती है ऐसे। तो इनको थोड़ा-सा खटकता है कि क्या है भाई, अभी इतना एग्ज़ाम का इसको लग रहा है क्या, वैसे 11वीं क्लास का इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। नॉर्मली लोग पास हो ही जाते हैं, तो तू भी पास हो ही जाएगी, इतना क्या स्ट्रेस ले रही है? ऐसा इनका कहना होता है। बट ये लोग क्या है ना, इतना उसको फ़ोर्स नहीं करते कि बात क्यों नहीं करी। एक आध बार बोलते ज़रूर हैं कि क्या है भाई, ऐसे क्यों कर रही है अचानक से, अचानक इसको क्या हो गया? तो बट वो फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करती है उतना, कभी हाँ, ऐसा जवाब देकर के टाल के चली जाती है। अभी इनका क्लासेस स्टार्ट हो जाता है स्कूल का, ठीक है? स्कूल भी स्टार्ट हो गया है। अब स्कूल स्टार्ट हो गया है तो अभी तनु एंड आफरीन तो अपना जैसे कंटिन्यू करते हैं स्कूल वगैरह, कोचिंग वगैरह, जो भी है बातचीत करना। अभी कभी इनका भी एब्सेंट वगैरह होता है तो ये दोनों एक-दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, फ़ोन में, मैसेज पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी कह लो कनेक्ट रहते हैं। बट सबा सबा बिल्कुल इनसे बिल्कुल कट ऑफ कर रही है, बिल्कुल भी बात करना ही नहीं चाहती है। अभी क्या रीज़न है इनको पता नहीं। इनकी फ्रेंड है तो इनको माइंड में ऐसा थोड़ा खटकता है कि भाई ऐसे क्यों कर रही है? ठीक है, अगर इंसान फेल भी हो जाए तो क्या हम दोस्ती खत्म कर देंगे? ऐसा तो है नहीं। इनके दिमाग में यही रहता है। इनको खटकता है तो ये पूछते भी हैं कि भाई ऐसे क्यों कर रही है? इतना भी क्या प्रेशर है तुझे? एंड ये तो 11वीं क्लास है, इतना भी तो कोई है नहीं, नॉर्मली पास हो ही जाते हैं लोग। इतना क्या टेंशन ले रही है कि भाई हमसे बात ही करना बंद कर दी? और अगर तू पढ़ाई अगर अच्छे से नहीं की है, अगर तू एग्ज़ाम में पास नहीं भी होगी, तो हम थोड़ी तुझसे दोस्ती खत्म कर देंगे। ऐसा ये लोग उसको समझाते भी हैं। मतलब जब भी उससे बातचीत हुई होगी
उस ड्यूरिंग उसको समझाते भी है, बट उसका कोई इतना खास इतना कुछ रिएक्शन होता नहीं है। अभी स्कूल जब स्टार्ट होती है ना, तो ये लोग तो अपना क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं, तनु एंड आफरीन तो अपना क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं, बट इस यहाँ पर एब्सेंट करती है सबा। 1 हफ्ते बीत जाते हैं, 2 हफ्ते बीत जाते हैं, 3 हफ्ते बीत जाते हैं, बट वो स्कूल आ नहीं रही है एंड इनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर रही है। ये लोग फ़ोन करते हैं, उसको फ़ोन करते हैं, उसके पेरेंट्स को भी फ़ोन करके पूछने की ट्राई करते हैं, बट किसी से भी इतना बातचीत हो नहीं पाती है एंड पेरेंट्स से कोई इतना ज़्यादा बात नहीं करेगा अगर आप इतने ज़्यादा क्लोज़ नहीं हो अगर उस पर्सन से। बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो तो हो सकता है कि आप उसके पेरेंट्स से भी कनेक्टेड हो सकते हो। तो उसके पेरेंट्स से इतना ज़्यादा इन लोग का जो है बातचीत हो नहीं पाता है, पूछ नहीं पाते हैं इतना। उसको फ़ोन करने का ट्राई करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाती है, ना खुद करती है, ना ही मैसेजेस का जवाब देती है। इनका मैसेजेस इवन सीन भी नहीं करती है, बस जैसे ही ये लोग भेजते हैं वैसे ही पड़ा रहता है, देखती तक नहीं है। तो अभी इन लोगों को लगता है कि चलो जाने दो, अभी कौन इसके पीछे इतना सिर खपाए, हमारा भी क्लासेस स्टार्ट हो चुका है 12th का, तो हम लोग अपने पढ़ाई में कंटिन्यू करते हैं, आगे जब वो आएगी तो देखा जाएगा। ये ऐसे करके दिन निकलते जाते हैं। 3 हफ्ते निकल चुके थे, ऐसे करते-करते वो एब्सेंट करती थी एंड सडन एक दिन खुद ही इन लोगों से बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात किए, कुछ भी नहीं, आ जाती है स्कूल, ठीक है? आ जाती है एंड अपने सीट पर ना ऐसे बैठी है, जैसे कि कोई मूर्ति है। ना इनकी तरफ देखती है, ना इनसे बात करती है, जैसे कि बिल्कुल इनको पहचानती ही नहीं है। इस तरीके से बिहेव करती है, बट मतलब बिल्कुल इग्नोर, जैसे कोई नया इंसान है, नया बंदा है तो कैसे हम लोग बिल्कुल इग्नोर करेंगे, बचेंगे उससे बात करने में, इस टाइप से। उनको थोड़ा अजीब लगता है, क्या है भाई ऐसे अजीब सा क्यों कर रही है, बात नहीं कर रही है एंड थोड़ी बीमार-बीमार सी भी लग रही है। तो इनको थोड़ा सा कंसर्न होता है, तो आखिर फ्रेंड ही, तो इनको थोड़ा सा कंसर्न होता है कि क्या प्रॉब्लम हो गई भाई इसको, ऐसे क्यों कर रही है? फिर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, वो बात नहीं करती है, बट ये लोग जो है थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अपना टिफ़िन शेयर करते हैं, थोड़ा उसको चिल करवाने की कोशिश करते हैं, मनाते हैं चल कैफ़े चलते हैं स्कूल के बाद शाम में। बट वो उतना कुछ रिएक्ट नहीं करती है, थोड़ा थकी-थकी सी, बीमार-बीमार सी लग रही होती है, तो ये लोग उसको जाने देते हैं, जाने दो कोई बात नहीं, ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करते हैं। ऐसे करके दिन निकल जाता है। कुछ दिन इसी तरीके से चलता रहता है। वो आती है स्कूल में, अपना सीट पे बैठेगी, क्लास अटेंड करेगी एंड वापस जो है हेड डाउन करके, ज़्यादातर टाइम तो हेड डाउन करके ही उसका निकल जाता है पूरा क्लासेस भी कुछ अच्छे से अटेंड नहीं करती। बस मतलब मान लो नाम का ही स्कूल आ रही है, जस्ट समझ लो कि बस वो सोने के लिए आ रही है स्कूल में। इस चीज़ को गलत मत समझना। मतलब कि ऐसा उसको देख कर के इनको लगने लगा था कि जैसे वो रात भर सोती नहीं है या उसको घर पे बिल्कुल आराम ही नहीं मिल रहा है, वो आराम करने के लिए स्कूल आ रही है बहाने से। इस तरीके से इनको लगने लगा। आप इसको गलत मीनिंग मत समझना। आगे आपको कहानी में पता चलेगी कि वो इस तरीके की हरकत क्यों कर रही थी। तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर ऐसे क्या हो गया है इसको अचानक से। अभी तक तो बहुत सही थी, अभी एग्ज़ाम्स होके गया है तो उसके पहले तो सही थी। अभी इसको अचानक से क्या हो गया है? हो सकता है तबीयत वगैरह ख़राब होगी। तो ऐसे में उसकी मॉम से आफ़रीन बात करती है, क्योंकि आफ़रीन एक दफ़ा जा चुकी होती है इसके घर, तो उसकी मॉम का शायद से उसके पास नंबर होता है। तो अभी वो सोचती है कि उसकी मॉम से बात करते हैं। तो बात करती है तो उसकी मॉम के साथ भी इतना कुछ कनेक्ट नहीं हो पाता है, मतलब इतना कुछ अच्छे से डिटेल्स नहीं दे पाती है इसकी मॉम। कहती है कि हाँ, कुछ दिन से तबीयत तो खराब सी है उसकी, पता नहीं मुझे भी कुछ बताती नहीं है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, मुझे भी कुछ बताती नहीं, तुम लोग तो उसके दोस्त हो, देखो पता करो क्या बात है। मैं तो उससे पूछ-पूछ के थक गई हूँ, बट वो मुझे बताती ही नहीं है, पता नहीं क्या उसको प्रॉब्लम है। इस तरीके से उसकी मॉम भी बोलती है, फिर ये लोग भी उस बात को वहाँ पे रफा-दफा कर देते हैं एंड इस तरीके से कुछ दिन निकल जाते हैं। अभी क्या होता है ना कि कुछ टीचर्स भी नोटिस करने लगते हैं। अब कोई इंसान अगर क्लास में, चाहे आप कितने ही पीछे बैठ रहे हो, कितने ही भीड़ में हो, अगर एक बंदा अगर हर रोज़ एक ही तरीके की एक्टिविटी करता रहे, तो लोग उसको नोटिस करते हैं। तो कुछ टीचर नोटिस भी करते हैं, इनको पूछते भी, क्योंकि क्योंकि ये उसके बगल में बैठते हैं, तो इनको पूछते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है इसको, कोई तबीयत खराब है या छुट्टी दिलवा दें या घर पे रहने दो, आराम करने दो, जब ठीक होगी तब आएगी। तो ये लोग, इनको क्या ही पता है अब उसके साथ क्या हो रहा है, तो ये क्या बताएँ? तो ये लोग भी बोल देते हैं, हाँ सर, हाँ टीचर, इनका इसका तबीयत ख़राब है शायद से, इसीलिए जाने दीजिए, इसको रहने दीजिए, हम लोग इसको जो है जो भी नोट्स वग़ैरह होगा हम इसको बाद में दे देंगे। तो इस तरीके से वो बात भी वहाँ पे टल जाती है। अभी आफ़रीन का कैरेक्टर कैसा होता है कि वो थोड़ी प्रोटेक्टिव होती है, वो एक एल्डर सिस्टर होती है ना कि हाँ भाई, मेरे जो छोटे सिबलिंग्स हैं तो हमको देखना है कि क्या हुआ है उसको, थोड़ा कुछ गलत करे तो डाँटना है, इस तरीके का कैरेक्टर उसका था। वो मेरी सिस्टर के साथ भी ऐसे ही रहती है। तो वो जो है सबा को थोड़ा-सा ना डाँटती है इस चीज़ के लिए। पहले तो समझाती है, पूछती है, बोलती है यही सब बातें कि क्या हुआ है बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ अगर कुछ झगड़ा हो गया, उसकी वज़ह से अगर तुम किस तरीके से हो, तो बताओ, हम लोग उससे बात करेंगे। एंड बाय द वे उसके बॉयफ्रेंड से आफ़रीन का बातचीत होता था। तो वो ये भी बोलती है, बट वो फिर भी कुछ बताती नहीं है। तो इस बात से ना इस बार इसको बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है एंड वो रख के उसको अच्छे से झाड़ देती है, अच्छे से मतलब सुना देती है कि क्या है भाई, एक लिमिट होता है किसी का भी पूछने का, किसी का भी मतलब कितना कोई तेरे को एक ही चीज़ पूछता बैठा रहेगा। हमारे पास कोई काम नहीं है, हमें भी टेंशन हो रही है तुझे देख कर के, टीचर्स भी पूछ रहे हैं, कुछ तो बता दे किसी को। इस तरीके से जब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर दे कर के जब पूछती है ना,
तब तब सबा जो है बताती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था। तो अब वो बैठती है एक अलग क्लास में जा कर के, एक शांत वाली जगह पे तनु एंड आफरीन के साथ, एंड ये दोनों अब सुन रहे होते हैं कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ होता है। अब यहाँ से कहानी को एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से ये घटना सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। सबा बताती है कुछ दिनों से उसे जो है कुछ अलग फील हो रहा है अपने घर में, इवन अपने कमरे में, खास करके अपने कमरे में। एंड ऐसा नहीं कि सारा दिन या दोपहर में या शाम में, नहीं, रात को सोते टाइम। एंड जब वो आधी रात में गहरी नींद में होती है तब उसे ये चीज़ें फील होती है। अभी वो बताती है सबसे स्केरियस्ट पार्ट जो है बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा होता है कि वो जैसे कि नाइट ड्रेस या नाइट गाउन पहनी हुई है, तो उसे ऐसा फील होता है कि कोई जो है उसके आसपास है और हर वक्त उसके आसपास ही है, उसकी प्रेजेंस उसको फील होती रहती है, उसके आसपास है। एंड जो किसी और को नहीं पता चलता है, सिर्फ उसको ही पता चलता है। एंड वो उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। एंड मतलब कैसे समझाऊं कि उसको मतलब इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश करता है। उसके कपड़े लिटरली जब वो सो रही होती है तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त तो हो जाते हैं अपने आप ही उसके साथ गलत चीज़ें होने लगती है, गलत चीज़ें होने का ट्राई करती है। अभी तक हो रही है या नहीं हो रही है एग्जैक्टली, ये रियल है या उसका सपना है, ये अभी तक उसको समझ में नहीं आया है। ये सारी चीज़ें जो है वो इनसे बताती है। तो इन दोनों की तो भाई हालत ख़राब हो जाती है सुन के, इन दोनों के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है ये चीज़ सुन के। ये लोग मतलब जस्ट ऐसे शॉक्ड हुए बस इसकी तरफ देख रहे हैं एंड उसका जो वो एक्सपीरियंस है वो सुन रहे हैं। एंड आफरीन थोड़ा हिम्मत दिखाती है यहाँ पे एंड बोलती है कि भाई ये चीज़ें कब से हो रही है, अभी तक तो जब तक हमारा 11वीं का एग्ज़ाम्स चल रहा था या स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम, तब तक तो ठीक थी, तब तक तो कुछ नहीं हुआ था, अभी ये अचानक कहाँ से हुआ। तो ऐसे में वो बताती है, सबा बताती है कि ये अचानक नहीं हो रहा है, तकरीबन कुछ महीनों से मुझे बस सपने में ऐसा कुछ दिखाई देता है कि जैसे कोई चीज़ मुझे दिखाई दे रही है दिखाई दे रही है। बट अभी क्या होता है ना कि कभी कभी सपना, बुरा सपना आता है तो हम लोग कभी ध्यान देते हैं, कभी नहीं ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से पहले तो वो खुद इग्नोर करती थी कि जाने दो, बुरा सपना होगा करके इग्नोर करती थी। बट जब ये चीज़ ज़्यादा होने लग गई, सपना ज़्यादा आने लग गया, बट कोई चीज़ है जो उसे दूर खड़ी हुई दिखाई दे रही है, अभी तक उसके पास नहीं आई थी, दूर खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, तो कुछ टाइम तक उसने इग्नोर किया। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ ये चीज़, तो उसने अपनी मॉम को बताया ये चीज़ कि ऐसा ऐसा है, ऐसा सपने में आ रहा है। तो उसकी मॉम ने भी ऐसे ही डर गई होगी किसी चीज़ से, या फिर बुरा सपना होगा समझ के थोड़ा सा, वो जैसे हम लोगों में, हिंदुओं में गंगा जल छिड़क लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो वो थे मोस्टली मोमेडियन। तो उनमें जो कुछ भी होता है तो उसकी मॉम जो है वो छोटा मोटा उपाय जो भी घर में कर सकते हैं वो करती है, उसको भी करने के लिए बोलती है। कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, जो कि नॉर्मल नहीं होता है, बस उसको एंड उसकी मॉम को ऐसा लग रहा होता है कि नॉर्मल चल रहा है। एंड सडन जब जैसे ही एग्जाम खत्म होता है एंड वो लड़की सबसे कट ऑफ करके अकेली हो जाती है, तब ये चीज़ इसके ऊपर हावी होती है। तो अभी क्या होता है, ये जैसे ही इन दोनों को ये चीज़ बताती है ना, आफरीन बोलती है तुरंत के तुरंत अभी की अभी छुट्टी लेके घर जा, अभी तो बिल्कुल स्कूल में रुकना मत, तो सीधे घर निकल। क्योंकि ये लोग भी उसको घर छोड़ने नहीं जा सकते थे, क्योंकि आफरीन एक टाइम पे इसके घर जा चुकी थी, एक बार सबा के घर जा चुकी थी एक बार। एंड वो लिटरली उसके एरिया में भी जाने से डर रही थी, क्योंकि उसका एरिया था ही कुछ इस टाइप से, मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो उसको जो है आफरीन बोलती है सबा को कि तू तुरंत के तुरंत अभी के अभी निकल, मैं टीचर को बोल देती हूँ, तो अभी के अभी छुट्टी लेके निकल घर, एंड तुरंत अभी पहले फुर्सत में जाके सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बता। उसको बहुत एकदम स्ट्रिक्टली बोलती है। तो अभी वो तो चली जाती है। एंड सबसे पहली बात ना, आप सबा का जो घर का एरिया होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कोई गांव ग्राम का इलाका कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा खेत जैसा इलाका होता है, खेत नहीं होता है, जंगली घास उग गई होती है, जिसको बहुत ऊंचे ऊंचे घास उग गई होती है, जिसको दूर से देखने में तो बिल्कुल खेत जैसा लगेगा, वो खेत नहीं होता है, उसके बीच घर होते हैं ना, इस टाइप से जो है उसका घर था सबा का, ऐसी एरिया में। ये घर उसका कोलकाता शहर में ही था, बट कोलकाता शहर में भी कोई आउटर इलाके में था, जहाँ पे भी बिल्कुल इंसान जाता ही ना हो, ऐसी जगह पे घर था। एंड वो घर काफ़ी पुराना घर था, काफ़ी पुराना घर, उसके दादा परदादा का घर था। तो वो तब से उस घर में रह रहे हैं, तो वो घर चेंज नहीं किया उन्होंने, तब से उस घर में रह रहे हैं, काफ़ी पुराना घर है। एंड उसका घर जो है ना ऐसे इलाका में होने की वजह से शाम के बाद तो वही हालत ख़राब हो जाती है निकलने में, क्योंकि कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल पगडंडी सा पतला सा रास्ता है, उसी से वो लोग आना जाना करते हैं, जो पता नहीं कैसे रहते हैं भैया से, इसी इतनी भयानक सी जगह पे कैसे ही रहते हैं। तो अभी
क्या होता है कि उसको तो घर भेज देते हैं ये लोग, एंड ये लोग भी अपना क्लासेस कंटिन्यू करते हैं एंड जैसे तैसे अपना क्लासेस कंप्लीट करके निकलते हैं, कि इनके माइंड में भी वो चीज़ जो है ना, डर, इतना खौफनाक चीज़ जो उन्होंने, जो अभी तक हम लोग ऐसे टीवी सीरियल कहानी में सुनते आते हैं, देखते आते हैं, वो अगर लाइव किसी के साथ या हमारे मतलब किसी के साथ अगर वो हम देख ले या एक्सपीरियंस कर ले कोई इंसान, तो सोचो क्या बीतेगी किसी के ऊपर भी। तो वो चीज़ कॉन्स्टेंटली इनके दिमाग में चल रही होती है, एंड जैसे तैसे ये लोग अपना क्लासेस अटेंड करते हैं, घर घर आते हैं एंड उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो बताया या नहीं बताया घर में। तो वो बताती है कि हाँ, बता दिया है घर में। एंड बताने के बाद वो लोग जो है मज़ार में या मौलवी साहब, कौन होते हैं मुझे पता नहीं, मोमेडियंस का मौलवी शायद से बोलते हैं, मौलवी में बोल रही थी। तो मौलवी साहब के पास जाती है मज़ार में एंड उसको दिखा के थोड़ा बातचीत करते हैं वहाँ पे। ये बताते हैं इसके पेरेंट्स की इस टाइप से इसको हो रहा है एंड अभी क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इसका तबीयत आए दिन ख़राब रहता है, पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं कर पा रही है एंड बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। तो सब कुछ बताते हैं। बताने के बाद वो बोलते हैं कि देखिए, अभी के लिए तो मैं कुछ रेमेडीज़ दे देता हूँ आपको, वो आप करते रहिए। मैं 2 दिन के बाद समय निकाल कर के आपके घर आऊँगा और आपका घर एंड आपके घर का जो एरिया है, जिस टाइप का आप एरिया मुझे डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैं आपका घर और आपका एरिया को जो है थोड़ा-सा एनालाइज़ करूँगा। तब उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो अभी क्या होता है कि 2 दिन जैसे-तैसे ये लोग निकालते हैं, 2 दिन के बाद में वो मौलवी साहब इनके घर आते हैं। इनके घर को अच्छी तरीके से देखते हैं, समझते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ देख समझ लिया। पास-पास का जो एरिया है उनके घर से मेन रोड पे आने में आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। तो सोचो वो मेन रोड से कितना अंदर रहते हैं। तो अभी कुछ दूर तक तो एरिया जो है एनालाइज़ करते हैं, करके जैसे ही इनके पास वापस आते हैं, वैसे ही बोलते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो। या तो खाली कर दो या तो अपने घर के एरिया के जो कुछ दूरी तक जहाँ तक भी प्रॉब्लम थी, वहाँ तक उनको बताते हैं। शाम ढलने के बाद बिल्कुल घर से निकलना ही मत। एंड उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे वो प्रॉब्लम थी, उनके घर के बैक साइड वाले एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में आपके घर का एक भी मेंबर, एक भी सदस्य वहाँ कदम तक नहीं रखना चाहिए, वहाँ जाना भी मत। बिल्कुल मत जाना, आप ख़ास करके आपकी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। तो अभी इतना सुन के तो भई इनकी हालत ख़राब हो जाती है कि ऐसा क्या हो गया है। तो फिर वो बताते हैं कि देखिए, आपकी बेटी का डीएनए, जैसे लाइक ब्लड हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गए, जो चीज़ आपकी बेटी या फिर पहने हुए कपड़े जिसमें परफ्यूम हो, स्वेट हो हमारे बॉडी का, कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपकी बेटी की बॉडी से टच हुआ हो, वो चीज़ वहाँ पहुँच गई है। या तो आपकी बेटी वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा कर के गई थी, जिसकी वजह से एक नेगेटिव एनर्जी उससे अट्रैक्ट हो गई है एंड उसके पीछे-पीछे आपके घर में आ गई है। अभी तक आपके घर में नहीं थी ना, अब आ गई है। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं इस चीज़ को सुन कर के। एंड सुन कर के घबरा जाते हैं एंड फटाफट से बोलते हैं कि क्या सॉल्यूशन है, ज़रा बताइए जल्दी से। तो सबसे पहली बात तो ये बोलते हैं कि आप हो सके तो आप इस घर को खाली कर दीजिए, आप चले ही जाइए यहाँ से दूसरी जगह। तो अब ये बोलते हैं कि देखिए मौलवी साहब, हमारे पास इतना तो है नहीं पैसा, इतने हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो है नहीं कि एकदम से उठ के घर खाली कर दें या कहीं चले जाएँ, इतना तो ईज़ी नहीं है, हमें समय लगेगा। या तो अभी अभी के लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बताइए। तो अभी के लिए उनको बताते हैं, बट उनकी मॉम से अकेले में एक चीज़ पूछते हैं, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन दे देते हैं इनको, एक ताबीज़ बना के देते हैं, और भी पता नहीं क्या-क्या सॉल्यूशन देते हैं, इतना मुझे पता नहीं। देते हैं, बस इतना इन्फॉर्मेशन मुझे मिला था। एंड अभी उनकी बेटी एंड उनके फादर को जो है रेस्ट करवाने के लिए लेके चले जाते हैं। उनके फादर रूम के अंदर चले जाते हैं, बेटी को उनके कमरे में छोड़ देते हैं एंड उनके मॉम एंड डैड को जो है ना, अलग से, सबा के मॉम एंड डैड को अलग से ला करके वो एक बहुत ही सीरियस बात पूछते हैं कि आप सच-सच बताइए कि मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, आपकी बेटी का ब्लड वहाँ गया है। अब उनकी होती होगी कोई सिद्धि-विद्धि, मुझे तो इतना पता नहीं भाई। होती होगी कोई सिद्धि जिसकी वज़ह से वो लोग समझ जाते हैं क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। ब्लड, या तो उसकी बालों की, जो हम लोग जब कॉम्ब करते हैं तो बहुत गुच्छे से आते हैं ना, तो या तो बाल बाल या तो ब्लड, या फिर आपकी बेटी बाल खोल करके उस जगह पे पहुँच गई है, ऐसा कुछ उनको पूछते हैं। तो तब जो है सबा की मॉम बताती है कि वहाँ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे झाड़ है एंड उस जगह पे तो वैसे ही कोई नहीं जाता है। तो ये लोग क्या करते थे ना, पीरियड पैड होता है ना, यूज़ पैड, वो वहाँ पर फेंक दी थी उनकी बेटी ने। तो ये चीज़ सुन कर के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं मौलवी साहब एंड बोलते हैं, यहीं पे आपकी गलती हो गई, यहीं पे आपकी गलती हो गई। तो वो बोलते हैं कि आज के बाद सबसे बड़ी गलती आपने कर दी है, आज के बाद अब उस जगह पे ना आप मुड़ कर भी मत देखना, कदम भी मत रखना एंड शाम ढलने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, एंड जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आप लोग चले जाइए। एंड जो भी उनको सॉल्यूशन देना होता है देते हैं एंड वो वहाँ से निकल जाते हैं। एंड 2-3 दिन के बाद में
फिर से वो कॉन्टैक्ट करते हैं सबा के मॉम एंड डैड कि इसकी हालत थोड़ी और ज़्यादा ख़राब हो रही है, थोड़ी और ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा वही शिकायत जो है, जो उसको पहले हो रही थी, वो बार-बार ये चीज़ बता रही है। क्योंकि जब आप कुछ होता है ना, जब आप उस चीज़ के लिए कुछ सॉल्यूशन या रेमेडी करते हो ना, तो सडनली वो चीज़ खत्म नहीं हो जाती, सडनली वो चीज़ ठीक नहीं हो जाती, वो पहले आपको इफ़ेक्ट करने लगती है, वो पहले आपको तंग करेगी, परेशान करेगी कि तू इस चीज़ को रोक दे। तो इस तरीके से वो और ज़्यादा पैनिक करने लगती है, और ज़्यादा बीमार पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा। इसके मॉम एंड डैड जो है फिर से कॉन्टैक्ट करते हैं मौलवी साहब के पास, एंड मौलवी साहब अब उनके घर दोबारा आते हैं एंड बोलते हैं कि प्रॉपर अब एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा। वर्ड भी नहीं निकल रहा है मुँह से, एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा। तो एक दिन फिक्स करते हैं एंड काफ़ी घंटे का ये चीज़ जो भी प्रोसेस उनका होता है वो करते हैं उस बच्ची के साथ। एंड फाइनली लकीली उसका किस्मत इतना अच्छा था, भगवान उसके साथ थे कि वो अभी की डेट में सेफ है बिल्कुल। एंड वहाँ से वो लोग शायद मूव कर चुके हैं, इतना मुझे अभी पता नहीं है कि वो उसी जगह पे हैं या फिर वहाँ से मूव कर चुके हैं। बट मूव कर ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पे रहने का कोई मतलब नहीं है भाई, जहाँ पल-पल आपको खतरा आपके सर पे मंडराता रहे, ऐसी जगह रहने का कोई मतलब नहीं है। बट आज की डेट में वो लड़की सेफ है, इतना पता है, लड़की सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आज भी वो मौलवी साहब का वो जो दिया हुआ ताबीज़ पहनती है, एंड जो भी उन्होंने मंत्र बताए थे या जो भी होते हैं मोमेडियंस में, वो मंत्र वो पढ़ती रहती है, जो भी उनको बताया गया था, जो भी करने के लिए, वो सब कुछ वो फॉलो करते हैं। आज की डेट में वो बिल्कुल ठीक है। इसी एक नोट के साथ इस स्टोरी को ख़त्म करते हैं एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।